गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है भाइयों बहनों। अगर मैं यही सफीदो विधानसभा की बात करूं तो सफीदो विधानसभा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने में उनकी कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। और पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने के साथ साथ पहले यहां 7 मेडिकल कॉलेज होते थे। इन 10 सालों में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज की सौगात आपके यहां जिंद में मिली है। इतने निकट में ही आपके इतने पास में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए, तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलेगी, हमारी माताओं बहनों को मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को जो दूर जाना पड़ता था वो सुविधा अब आपके घर के पास मिलेगी। अब आपको दूर दूर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक समय था हरियाणा में पानी की किल्लत हुआ करती थी। इस पानी की किल्लत को दूर करने का काम भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और 100% घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया है, जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ साथ 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 5.5 लाख स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। किसानों की बात करें तो किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही फसलों के नुकसान पर 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा और 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी अगर किसी ने सुनिश्चित की है, वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है भाइयों। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं, हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी
यहाँ पर गांडी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहां से बोल रहे थे कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना पर्ची और खर्ची के किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, भाजपा ने ये सारे सिस्टम को खत्म करते हुए पारदर्शिता को अपनाया है। और अभी दादा कह रहे थे, दादा मैं कल भी चुनाव में था, मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर गया। आप बैठे रहिए, आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि आप ही हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इनकी बात आप ही ने शासन में पहुंचा दी। मैं कल भी और उससे पहले भी हरियाणा के अनेक स्थानों पर मैं चुनावी सभाओं में गया हूं और कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं, अभी सरकार बनी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले ही देखने शुरू कर दिए हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरी हम गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी तो कहते हैं मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, अपने परिवार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, उसके बाद रिश्वतखोरों को नौकरी दूंगा जो रिश्वत देंगे। भाइयों बहनों, क्या आप लोग चाहते हैं क्या इस प्रकार की सरकार यहां आए? ये गलती से अगर सरकार में आ गए तो आप सोच लीजिए ये फिर उसी दलदल में फंसेल देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये अगर गलती से कभी सरकार में आ गए, हमसे कोई गलती हो गई तो कट, कमीशन और करप्शन का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। ये खेल हमको शुरू नहीं होने देना है। आपको याद होगा हुड्डा जी की जब सरकार थी तो बड़ी बड़ी जमीनें, गरीबों की बड़ी बड़ी जमीनें, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें छीनकर उद्योगपति मित्रों को दे दिए जाते थे। या एक बड़े परिवार का, जहां से कांग्रेस पार्टी चलती है, उस परिवार के या उनके दामाद को दे दी जाती थी। आपको पता है ना, एक दामाद को दे दी जाती थी, बंदरबाट हो जाती थी। सरकारी तंत्र के नस-नस में घूसखोरी और भ्रष्टाचार घुस चुका था। दर्जनों आईएएस हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों पर उस समय आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, कईयों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। फिर भी हुड्डा सरकार ने किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग फिर से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और दलाली का राज चाहते हैं। आज हरियाणा की कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अभी दादा बोल रहे थे कि यहां के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। अब तो एक परिवार की जायदाद हो चुकी है ये पार्टी वाले। हरियाणा के एक परिवार की जायदाद हो चुकी है। इनके दरबार में सलामी जो नहीं करता है उसको एक तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी हाल में ही अभी दादा बोल रहे थे रामकुमार गौतम जी कि किस प्रकार से एक दलित परिवार की, एक दलित की बेटी जो सांसद है इन्हीं की पार्टी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि पूरी पार्टी इन्होंने अपनी जेब में रख ली है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से जब उन्होंने चुनाव की बात करी और चुनाव के बाद उनको अच्छा नहीं लगा तो कितनी टिप्पणियां उनके ऊपर करवाई हैं। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह पर है, क्या मर्यादाएं गिर जानी चाहिए?
महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? एक दलित की बेटी को इस प्रकार से अपमानित किया जाना चाहिए? ये प्रश्न है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी होने के साथ साथ ही महिला और दलित विरोधी भी है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कांग्रेस की एक और घटिया राजनीति के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो रहा है और जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग धारा 370, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प जो देश की आजादी के बाद था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। भाइयों बहनों, अब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये आखिर कैसी विडंबना है? मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं, देवभूमि उत्तराखंड और हरियाणा दोनों के बीच में एक समानता है। एक समानता है कि जहां देवभूमि उत्तराखंड के वीर सैनिक इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर हजारों का बलिदान देवभूमि उत्तराखंड का भी हुआ है, और उसी प्रकार से हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के नौजवान भी, हरियाणा के रणबांकुरे भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं पर हमेशा तत्पर रहते हैं। भाइयों बहनों, ये समानता है। आखिर ये धारा 370 समाप्त करेंगे, उस धारा 370 को समाप्त करेंगे जिसके कारण से एक देश के अंदर दो प्रकार के विधान चलेंगे, दो प्रकार के निशान चलेंगे, दो प्रकार के प्रधान होंगे। एक देश के अंदर अलग अलग व्यवस्था होगी और आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, पत्थर मारने वालों का, पत्थरबाजों का वहां पर कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या इस प्रकार